Good morning, students. Yesterday, we had discussed some problems which is based on converse of midpoint theorem. आज हम कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे. Now come to the question number first. Question number first. In a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. Show that the line segments AF and EC trisect the diagonal BD. सबसे पहले हम एक पैलोग्राम ड्रॉ करेंगे ABCD. ये यहाँ पर पैलोग्राम है ABCD. अब यहाँ पर नेक्स्ट कहा गया है E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. यहाँ पर midpoint है E and F. E and F, AB and CD इन दोनों का midpoint है. AB का midpoint है यहाँ पर E और CD का midpoint है यहाँ पर F. हमने यहाँ पर midpoint यहाँ पर बना दिया. ये है midpoint E. E यहाँ पर midpoint है AB का और CD का midpoint है यहाँ पर F. ये यहाँ पर CD का midpoint हो गया. नेक्स्ट इसमें बोला गया है शो दैट द लाइन सेगमेंट AF and EC and EC trisect the diagonal BD. अब हम यहाँ पर डायगोनल ड्रॉ करते हैं. ये यहाँ पर डायगोनल है BD. अब यहाँ पर बोला गया हमें शो करना है, यहाँ पे ये प्रूव करना है कि जो लाइन सेगमेंट AF एंड EC है, हम यहाँ पर लाइन भी बना देते हैं AF एंड EC. ये यहाँ पर AF ये यहाँ पर AF एंड EC यहाँ पर लाइन है. यहाँ पर आप इसको डॉटेड लाइन से बना दीजिएगा. अब ये यहाँ पर हमें ये शो करना है कि जो AF और EC है ये ट्राइसेक्ट कर रही है डायगोनल BD को. अब ये इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रही है. इट मीन्स सपोज करिए आप कि यहाँ पर पॉइंट है यहाँ पर P. इसको हमने बोल दिया यहाँ पर पॉइंट है P और यहाँ पर है Q. अब ये यहाँ पर ये प्रूव करना है कि जो ये AF और EC है ये इस डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट कर रही है. इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि जो ये DP है ये इक्वल है PQ के और ये इक्वल है QB के. ये तीनों यहाँ पर इक्वल है, ये प्रूव करना है. अगर हम यहाँ पर ये प्रूव कर देंगे DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB तो हम यहाँ पर ये प्रूव हो जाएगा कि AF और EC ट्राइसेक्ट कर रही है डायगोनल BD को. तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में दिया गया था कि E और F मिड पॉइंट है AB एंड CD के. तो हम यहाँ पर लिखेंगे E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD, क्योंकि ये यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया गया था कि E एंड F are the midpoints of AB and CD. अब यहाँ पर नेक्स्ट अब देखिए अगर यहाँ पर ये मिड पॉइंट है इसका मतलब ये हुआ कि AE इक्वल है BE के
और यहाँ पर डी एफ इक्वल है सी एफ के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए ई इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये ए ई है, ये हाफ है ए बी का, और यहाँ पर जो सी एफ है इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ सी डी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए ई इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ए ई इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी एंड सी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। ये सी एफ है जो, ये कितना है, ये सी डी का हाफ है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। नेक्स्ट, अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर ए ई हाफ है ए बी का और सी एफ हाफ है यहाँ पर सी डी का, और ये यहाँ पर पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। क्वेश्चन में दिया गया था स्टार्टिंग में ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी यहाँ पर पैरेललोग्राम है, इट मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी। Since ABCD is parallelogram, अगर यहाँ पर ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए बी इक्वल टू सी डी है। अगर ए बी इक्वल टू सी डी है तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं ए ई इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी एंड सी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। अब सी डी किसके इक्वल है, सी डी यहाँ पर इक्वल है ए बी की, तो हमने सी डी की जगह यहाँ पर लिख दिया ए बी। अब आप यहाँ फर्स्ट इसमें देखिए ए ई अगर हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है और सी एफ अगर हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए ई इक्वल टू सी एफ। तो हमने यहाँ पर लिख दिया देयरफॉर ए ई इक्वल टू सी एफ। देयरफॉर ए ई इक्वल टू सी एफ। अब यहाँ पर ए ई इक्वल हो जाएगा सी एफ के। अब यहाँ पर फिगर में फिर से देखिए, यहाँ पर ए ई सी एफ के इक्वल हो गया है और यहाँ पर ए ई सी एफ के इक्वल हो गया है और ए बी यहाँ पर पैरेलल है सी डी के, तो यहाँ पर जो ए ई है ये भी पैरेलल हो जाएगा सी एफ के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए ई पैरेलल हो जाएगा सी एफ के। अगर यहाँ पर ए बी पैरेलल है सी डी के तो यहाँ पर ए ई भी पैरेलल हो जाएगा सी एफ के। अब यहाँ देखिए ए ई सी एफ के इक्वल है और ए ई सी एफ के पैरेलल है। फिगर में फिर से देखिए, यहाँ पर अगर ए ई यहाँ पर सी एफ के इक्वल है और ए ई यहाँ पर सी एफ के पैरेलल है तो ये यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ए ई सी एफ ये यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ लिख देंगे ए ई सी एफ, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ई सी एफ है, ये भी यहाँ पर एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। हेंस ए ई सी एफ is a parallelogram. अब यहाँ पर ए ई सी एफ ये यहाँ पर पैरेललोग्राम हो गया, ये वाला पोर्शन इधर। तो इधर हम इसको कह सकते हैं कि जो ये वाला पोर्शन है ए ई एफ सी ये यहाँ पर
ये यहाँ पर पैरेललोग्राम हो गया। अब ये यहाँ पे अगर पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर ए एफ पैरेलल हो जाएगा यहाँ पर सी ई के। अगर ए एफ यहाँ पर पैरेलल हो जाएगा सी ई के तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए पी पैरेलल है यहाँ पर क्यू ई के और पी एफ पैरेलल है यहाँ पर क्यू सी के। एक बार इसको फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसे कि अगर ए एफ पैरेलल है यहाँ पर सी ई के, ये ए एफ पैरेलल है यहाँ पर सी ई के और यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ए पी है ये पैरेलल हो जाएगा क्यू ई के और यहाँ पर पी एफ है ये पैरेलल हो जाएगा क्यू सी के। नाउ अभी हम यहाँ पर ट्राइंगल देखेंगे बी ए पी। अब हम यहाँ पर ये ट्राइंगल देखेंगे बी ए पी। ट्राइंगल बी ए पी में यहाँ पर ई मिड पॉइंट है ए बी का, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमें अब ट्राइंगल देखना है पी ए पी। नाउ in triangle BAP. अब ट्राइंगल BAP में यहाँ पर E जो है वो मिड पॉइंट है AB का, E यहाँ पर मिड पॉइंट है AB का, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया E is the midpoint of AB. E is the midpoint of AB. अब यहाँ पर E अगर यहाँ पे मिड पॉइंट है और अभी हमने यहाँ पर देखा कि AP जो है वो पैरेलल है यहाँ पर EQ के, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं AP पैरेलल है यहाँ पर क्यू ई के। ए पी यहाँ पर पैरेलल है ई क्यू के। ए पी इज पैरेलल टू ई क्यू। अगर यहाँ पर ई मिड पॉइंट है ए बी का और ए पी पैरेलल है यहाँ पर ई क्यू के, तो जो क्यू है ये मिड पॉइंट हो जाएगा पी बी का बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर यहाँ पर E मिड पॉइंट है AB का, E यहाँ पे मिड पॉइंट है AB का और यहाँ पर AP पैरेलल है QE के, तो जो Q है यहाँ पर ये मिड पॉइंट हो जाएगा PB का, Q मिड पॉइंट हो जाएगा PB का बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं Q is the midpoint of PB. AP अगर पैरेलल है EQ के और E मिड पॉइंट है AB का, तो यहाँ पर therefore Q is the midpoint of PB by converse of midpoint theorem. By converse of midpoint theorem यहाँ पर Q midpoint हो जाएगा PB का। तो अगर यहाँ पर Q midpoint हो जाएगा अगर PB का, तो हम यहाँ बोल सकते हैं फिगर में देखिए फिर से, अगर यहाँ पर Q मिड पॉइंट हो गया PB का, इट मीन्स यहाँ पर जो PQ है ये इक्वल हो जाएगा QB की। तो यहाँ पर
पी क्यू इक्वल हो जाएगा क्यू बी के, क्योंकि यहाँ पर जो क्यू है वो मिड पॉइंट है पी वी का। तो हम यहाँ अब लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अभी जैसे हमने ट्राइंगल देखा यहाँ पर बी ए पी, इस ट्राइंगल को देखा था हमने बी ए पी को। अब हम यहाँ पर ट्राइंगल लेंगे डी क्यू सी। सिमिलरली इन ट्राइंगल डी क्यू सी, जैसे अभी हमने यहाँ पे ट्राइंगल लिया था बी ए पी, अब सेम ऐसे हम सिमिलरली ट्राइंगल लेंगे डी क्यू सी। अब हम यहाँ पर ट्राइंगल लेंगे डी क्यू सी, और अगर हम यहाँ पर डी क्यू सी ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल, अगर हम यहाँ पर ये ट्राइंगल ले रहे हैं डी क्यू सी, तो यहाँ पर डी क्यू सी ट्राइंगल में हम यहाँ लिख सकते हैं जो एफ है ये यहाँ पर मिड पॉइंट है सी डी का। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं सिमिलरली इन ट्राइंगल डी क्यू सी, सिमिलरली इन ट्राइंगल डी क्यू सी, F is the midpoint of CD. F is the midpoint of CD. यहाँ पर F जो है वो मिड पॉइंट हो गया CD का, और यहाँ पर FP अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था जो FP है वो पैरेलल किसके था, पैरेलल था वो CQ के। तो यहाँ पर हमने अब लिख सकते हैं हम एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू। अब यहाँ पर अगर एफ मिड पॉइंट है सी डी का, एफ यहाँ पर मिड पॉइंट है सी डी का, और एफ पी पैरेलल है यहाँ पर सी क्यू के, तो अब यहाँ पर क्या होगा, P जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा DQ का। अब यहाँ पर P मिड पॉइंट हो जाएगा DQ का बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर P is the midpoint of DQ। अब अगर यहाँ पर P मिड पॉइंट हो गया DQ का, P यहाँ पर मिड पॉइंट हो गया DQ का, तो इट मीन्स DP इक्वल टू PQ। तो अब DP PQ के इक्वल हो जाएगा क्योंकि P यहाँ पर मिड पॉइंट हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं DP इज इक्वल टू PQ। DP इज इक्वल टू PQ, और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन सेकंड। अब आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को यहाँ देखिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में क्या था PQ इक्वल टू QB, एंड सेकंड इक्वेशन में है यहाँ पर DP इक्वल टू PQ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को अगर हम देखें तो PQ इक्वल टू QB, DP इक्वल टू PQ, तो ये हो जाएगा PQ इक्वल टू QB इक्वल टू DP, PQ इक्वल टू QB इक्वल टू DP। ये तीनों यहाँ पर इक्वल हो गए, DP एंड PQ, DP इक्वल हो गया PQ के, ये इक्वल हो गया QB के, तीनों इक्वल हो गए। अब ये यहाँ पर इक्वल हो गए, इट मीन्स यहाँ पर जो AF है और यहाँ पर EC है, ये यहाँ पर ट्राइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल BD को। तो ये यहाँ पर प्रूव हो गया, हेंस प्रूफ that line segments AF and
AF and EC trisect the diagonal BD। यहाँ पर जो AF एंड EC जो लाइन है, सेगमेंट है, ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल BD को। Now come to the question number second. In question number second, show that the line segments joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. यहाँ पर सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD। क्वेश्चन में बोला गया शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। इट मीन्स इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में हम मिड पॉइंट बनाएंगे ABCD। AB का मिड पॉइंट है यहाँ पर P, AB का मिड पॉइंट है यहाँ पर P, BC का मिड पॉइंट है यहाँ पर Q, CD का मिड पॉइंट है यहाँ पर R और यहाँ पर AD का मिड पॉइंट है S। यहाँ पर हम ये जो मिड पॉइंट हमने बनाए, यहाँ पर मिड पॉइंट है चारों साइड में, इसको हम ज्वाइन कर देंगे अपोजिट साइड से। मतलब यहाँ पे P को हम R से ज्वाइन कर देंगे और S को हम यहाँ पर Q से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो ये मिड पॉइंट है यहाँ पर PR और SQ, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले ST को भी ज्वाइन कर लेंगे, PQ को, और यहाँ पर QR और SR, इन चारों को हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। SP को हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ से हमने PR को ज्वाइन कर दिया, फिर यहाँ पर हम QR को ज्वाइन कर देंगे और यहाँ से हम SR को ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर जो डायगोनल है BD, इसको भी यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे हम। ये डायगोनल हो गया यहाँ पर BD। अब हमने यहाँ पर डायगोनल भी ड्रॉ कर दिया BD। अब हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि जो ये मिड पॉइंट है PQRS, यहाँ पर हमने इसके अपोजिट में जो मिड पॉइंट है ये PR और SQ, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल ABD। इस ट्राइंगल को हम यहाँ पर लेंगे, ट्राइंगल ABD। यहाँ देखिए आप ABD जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, यहाँ पर जो S है वो मिड पॉइंट है AD का और P यहाँ पर मिड पॉइंट है AB का। अगर हम यहाँ पर एक ट्राइंगल की दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो वो पैरेलल हो जाते हैं उस ट्राइंगल की थर्ड साइड से, एज पर मिड पॉइंट थ्योरम। और फिर SP जो है वो इक्वल हो जाते हैं हाफ ऑफ BD। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल में P और S यहाँ पर मिड पॉइंट है दोनों साइड के। In triangle ABD, P and S are the midpoints of AB and AD. P and S
are the midpoints of AB and AD। P यहाँ पर मिड पॉइंट है AB का और S यहाँ पे मिड पॉइंट है AD का। अब हमने इन दोनों मिड पॉइंट को आपस में जब ज्वाइन कर दिया PS को, तो ये पैरेलल हो जाएगा थर्ड साइड की, इस ट्राइंगल की थर्ड साइड यानी कि BD। इसकी यहाँ पर ये पैरेलल हो गया। क्यों ये पैरेलल हुआ? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं PS पैरेलल हो जाएगा BD के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये यहाँ पर PS पैरेलल हो जाएगा BD की, PS पैरेलल हो गया BD की एंड PS इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ BD। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। सिमिलरली हम ट्राइंगल यहां देखेंगे BCD। अब हम यहां पर ट्राइंगल देखेंगे BCD, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को देखेंगे, यहां पर BCD ट्राइंगल को देखेंगे। तो यहां पर सिमिलरली हम इन ट्राइंगल BCD में लिख सकते हैं R and Q are the midpoints of CD and BC. Similarly, in triangle BCD ट्राइंगल में यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि R मिड पॉइंट है CD का, Q भी मिड पॉइंट है BC का। तो जो यहाँ पर QR है ये पैरेलल हो जाएगा BD के। QR is parallel to BD and QR equal to half of BD। इसको हमने इक्वेशन सेकेंड बोल दिया। अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए PS पैरेलल है BD के और QR पैरेलल है BD के, तो इसका मतलब PS QR के पैरेलल हो जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं अब PS is parallel to QR एंड अब यहाँ पर PS इक्वल है हाफ ऑफ BD के और QR यहाँ पर इक्वल है हाफ ऑफ BD के। इट मीन्स यहाँ पर PS को इक्वल हो गया यहाँ पर QR की। PS इज इक्वल टू QR। अब यहाँ पर इस फिगर में देखिए, अगर यहाँ पर PS पैरेलल है QR की, PS यहाँ पर पैरेलल है QR के, PS यहाँ पर इक्वल है QR की और PS यहाँ पर पैरेलल भी है QR के। तो जब ये PS QR के इक्वल भी है और PS के पैरेलल भी है, तो जो यहाँ पर PQRS होगा ये यहाँ पर पैरेललोग्राम हो जाएगा। और अगर यहाँ पर PS पैरेलल है QR की और PS इक्वल है QR की, तो ये PQRS पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं hence PQRS will be parallelogram because one pair of opposite sides is parallel and equal। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पर PQRS ये पैरेललोग्राम है, तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में क्या जो डायगोनल होते हैं PR और QS ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर PQRS पैरेललोग्राम है तो इसकी जो डायगोनल है PR एंड QS, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं hence PR
and QS hence PR and QS will bisect each other because these are diagonals of parallelogram PQRS. PQRS जो डायगोनल होंगी PR एंड QS, तो ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हेंस ये प्रूव्ड हो गया।